व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बताया गया है कि इसके एंड में हमें ये प्रेजेंटेशन जो है इसके एंड में हमें पता चल जाएगा, जो स्टूडेंट है इस काबिल हो जाएंगे, डिफाइन कर सकेंगे एरर एंड एरर एनालिसिस की, आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर की, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एरर्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एरर एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज एन एरर। सबसे पहला हमारे पास जो हेडिंग है वो है व्हाट इज एन एरर। एरर क्या है? एन एरर इज अ सिस्टमैटिक डिविएशन फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। एरर अकर व्हेन लर्नर्स डिविएट फ्रॉम द नॉर्म ऑफ द लैंग्वेज बीइंग लर्न। उसके बाद डेफिनेशन है एरर की। एन एरर इज द यूज ऑफ वर्ड, स्पीच और ग्रामेटिकल एटम्स इन सच अ वे it seems imperfect and indicate an incomplete learning. डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। अब हम डिफरेंस करेंगे एरर एंड मिस्टेक में। एरर इज सिस्टमैटिक डिविएशन। एरर हमारे पास सिस्टमैटिक डिविएशन है। ऑन द अदर साइड मिस्टेक हमारे पास रैंडम डिविएशन है। एरर कैन नॉट बी सेल्फ करेक्टेड। एरर को हम खुद करेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टेक कैन बी सेल्फ करेक्टेड। मिस्टेक को हम कर सकते हैं। एरर अकर ड्यू टू इनकम्प्लीट लर्निंग। एरर जो होते हैं वो इनकम्प्लीट लर्निंग की वजह से होते हैं, और जो मिस्टेक्स अकर होते हैं वो ड्यू टू केयरलेसनेस। हमारी केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक्स अकर होती हैं। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स developed by Pete Corrid in 1960. Error analysis is the study of error made by the second and foreign language learning. In the process to observe, analyze, and classify the deviation of the rule of the second. Why error analysis is done? To find out the level of language proficiency the learners has reached. To obtain information about common difficulties in language learning. To find out how people learn a language. इन सारे बेसिस की वजह से हम एरर एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। एरर की टाइप्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंटरलिंगुअल एरर होते हैं और इंट्रालिंगुअल एरर होते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इंटरलिंगुअल एरर की। एरर दैट अकर ड्यू टू नेगेटिव इन्फ्लुएंस द मदर टंग ऑन द परफॉर्मेंस of target language are interlingual error. It depends on linguistic difference between the first language and the target language. इसकी example है substitution of words like tree, 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 shortening of long vowels like sheep, sheep, meat, meat, transform of the morphological elements of L1. L1 means language 1, first language. Two pig took to the role of leaders, pigs. उसके बाद हमारे पास इंट्रालिंगुअल एरर। इंट्रालिंगुअल एरर इज एन एरर दैट टेक प्लेस ड्यू टू misuse of particular rules of the target language. Interlingual error occur due to the faulty or partial learning of target language. It is in fact quite the opposite of interlingual error. It puts the target language into focus. Example, overgeneralization. When a learner uses the regular past tense verb ending ed like walked to produce sentence like I got, I rided, because he thinks that ed rule can be applied to every verb. Next, faulty categorization. She wants to live in Paris. She wants to live in Paris. Lives नहीं आना, यहाँ पे live आना है. She wants, दोनों में एस एस नहीं लगना. She wants to live in Paris. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एरर। ओमिशंस, लीविंग आउट सम रिक्वायर्ड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, माई फादर इज डॉक्टर इंस्टेड ऑफ माई फादर इज आर डॉक्टर। एडिशन, unnecessary use of certain elements in sentence. Example, please answer to my letter soon. 2. Substitution, replacement of incorrect elements for correct one. Replace कर देना. I am not afraid from dogs. नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स काजेज ऑफ एरर। ओवर जनरलाइजेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, ट्रांसफर एरर,
the materials, the teaching style, literal translation, communication strategies, carelessness and lack of motivation can also be source of errors. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।